We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक लीपा वैली की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है सर। देखिए 24 अप्रैल को आप देखेंगे तो लीपा वैली में यहाँ पर घुसपैठ की सीज फायर वायलेशन की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। कोई खास वजह है सामरिक लिहाज से लीपा वैली की? मैं इस समय इसके ऊपर मतलब जो आप दिखा रहे हैं जी, अगर आप एक बोलते हैं वाइड फ्रंटेज, तो उन्होंने पूरी फ्रंटेज को एंगेज कर रहे हैं। कभी आज कर रहे हैं, कुछ कल करेंगे। तो अभी इसको कोई मतलब एक फोकस में नहीं लाना चाहिए, एक जगह को फोकस में नहीं लाना चाहिए। ये एक ट्रेंड है और ये इनका आज का ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ये हमेशा से रहा है। ठीक है, लेकिन आप बैठ सकते हैं सर। मैं आपको बुलाना चाहूँगा। ये जो आंकड़े हैं आपके हिसाब से इस सीज फायर उल्लंघन की क्या वजह हो सकती है? एक वजह जो हमारे जहन में आती है वो ये, जैसा सर ने कहा कि हो सकता है अपने आतंकियों को घुसाने की कोशिश कर रहा हो। एक ये भी हो सकता है कि दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि देखिए हम बहुत तैयार हैं, अपनी जो छटपटाहट है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हो। आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है, आपके हिसाब से क्या वजह? अगर आपको याद हो 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में हमला, उसके बाद प्रधानमंत्री ने और हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने कंटिन्यूसली स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और 3 CCS मीटिंग हो गई हैं। आर्मी चीफ से मीटिंग करी प्राइम मिनिस्टर ने, एयर चीफ से मीटिंग करी, नेवल चीफ से मीटिंग करी है, और कल डिफेंस मिनिस्टर ने भी जोरदार बोल दिया है। तो पाकिस्तान पूरा बुखलाया हुआ है इस समय। उसको नहीं समझ लग रहा कि करे तो क्या करे, और वेट कर रहा है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है, बिना गोली चलाए हुए पाकिस्तान को टेंशन में डाला हुआ है। आपके पीछे स्टिक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार आप स्टिक भी ले लें और उसके जरिए भी आप दिखाएं। देखिए मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं सर। ये 4 बार 1 तारीख को हुआ, फिर 2 तारीख को सिर्फ 3 बार हुआ, और इसके बाद जो अगली ग्राफिक है वो हम 3 तारीख की दिखा रहे हैं। 3 तारीख को फिर 8 बार हुआ, और इसी तरीके का जो ट्रेंड था सर वो 1 तारीख से पहले जो हमने तारीख दिखाई थी उसमें भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा था। 28 या 29 तारीख को एक के बाद एक कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कोई इसके पीछे की खास वजह जो आपको नजर आती है? वजह मेन यही है कि इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि उनको खुद छूट मिल गई है। 22 तारीख को 2 बार, 24 को सिर्फ 1, 25 को नहीं हुआ, फिर 26 को 2 बार हुआ, उसके बाद 27 को 2 बार हुआ, 28 को 3 बार हुआ, और उसके बाद जो अगली ग्राफिक आप देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि 29 को एक के बाद एक कई अलग अलग जगहों पर वायलेशन किया है यहाँ पर पाकिस्तान। मैं आपको वापस लेके जाऊंगा 1971 वॉर में अगेन, जबकि सैम मानेकशॉ जी ने कहा था कि जब इंदिरा गांधी को कि हम जब शुरू करेंगे तो हमको वापस नहीं जाना होगा। तो अगर आपने दुनिया भर से सब सपोर्ट इन्हें ले लो, तो इंदिरा गांधी जब दुनिया में सपोर्ट लेने गई तो उनको बोला गया कि अगर पाकिस्तान ने पहले हमला किया तो हम आपका साथ देंगे, अगर इंडिया ने पहले हमला किया तो साथ नहीं देंगे। इसीलिए पाकिस्तान अब वेट कर रहा है कि इंडिया हमला करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा।